क्या नेहरू को नहीं पसंद थे भीमराव अंबेडकर? कांग्रेस ने अंबेडकर को संविधान सभा में जाने से रोकने की हर मुमकिन कोशिश की। अंबेडकर की समाज सुधारक वाली छवि कांग्रेस के लिए चिंता का कारण थी। यही वजह है कि पार्टी ने उन्हें संविधान सभा से दूर रखने की योजना बनाई। संविधान सभा में भेजे गए शुरुआती 296 सदस्यों में अंबेडकर नहीं थे। अंबेडकर सदस्य बनने के लिए बॉम्बे के अनुसूचित जाति संघ का साथ भी नहीं ले पाए। उस समय के बॉम्बे के मुख्यमंत्री बीजी खेर ने पटेल के कहने पर सुनिश्चित किया कि अंबेडकर 296 सदस्यीय निकाय के लिए न चुने जाएं, तो इसलिए आरक्षण के हिमायती थे अंबेडकर जोगेंद्रनाथ मंडल और मुस्लिम लीग का समर्थन जब वो बॉम्बे में असफल रहे तो उनकी मदद को बंगाल के दलित नेता जोगेंद्रनाथ मंडल सामने आए। उन्होंने मुस्लिम लीग की मदद से अंबेडकर को संविधान सभा में पहुंचाया। यही मंडल बाद में पाकिस्तान के पहले कानून मंत्री बने। ये अलग कहानी है कि 1950 में वो पाकिस्तान छोड़ भारत आ गए। उधर अंबेडकर को संविधान सभा में जाने से पहले कुछ और बाधाएं पार करनी पड़ी। महात्मा गांधी हिंदू बहुल होने के बाद भी 4 जिले पाकिस्तान को सौंपे। जिन जिलों के वोटों से अंबेडकर संविधान सभा में पहुंचे थे वो हिंदू बहुल होने के बावजूद पूर्वी पाकिस्तान का हिस्सा बन गए। नतीजतन अंबेडकर पाकिस्तान की संविधान सभा के सदस्य बन गए। भारतीय संविधान सभा की उनकी सदस्यता रद्द कर दी गई। पाकिस्तान बनने के बाद भारत में रहे बंगाल के हिस्सों में से दोबारा संविधान सभा के सदस्य चुने गए जवाहरलाल नेहरू और भीमराव अंबेडकर। जब कहीं से उम्मीद नहीं बची तो अंबेडकर ने धमकी दी कि वो संविधान को स्वीकार नहीं करेंगे और इसे राजनीतिक मुद्दा बनाएंगे। कहा जाता है कि इसके बाद ही कांग्रेस आलाकमान ने उन्हें जगह देने का फैसला किया। इसी दौरान बॉम्बे के एक सदस्य एम.आर. जयकर ने संविधान सभा में अपना पद से इस्तीफी दे दिया। कांग्रेस पार्टी ने फैसला किया कि एम.आर. जयकर की खाली जगह अंबेडकर भरेंगे। हिंदू कोड बिल पर संसद में चर्चा करते हुए अंबेडकर इमेज कैप्शन। हिंदू कोड बिल पर संसद में चर्चा करते हुए अंबेडकर। हिंदू कोड बिल पर नाराजगी। जब अंबेडकर ने सितंबर 1951 में कैबिनेट से इस्तीफा देते हुए विस्तार से अपने इस्तीफे के कारण गिनाए। वो सरकार के अनुसूचित जातियों की उपेक्षा से नाराज थे। आखिरकार वो चीज़ जिसने उन्हें इस्तीफे के लिए बाध्य किया वो था हिंदू कोड बिल के साथ सरकार का बर्ताव। यह विधेयक 1947 में सदन में पेश किया गया था लेकिन बिना किसी चर्चा के जमींदोज हो गया। उनका मानना था कि यह इस देश की विधायिका का किया सबसे बड़ा सामाजिक सुधार होता। अंबेडकर ने कहा कि प्रधानमंत्री के आश्वासन के बावजूद ये बिल संसद में गिरा दिया गया। अपने भाषण के अंत में उन्होंने कहा, अगर मुझे यह नहीं लगता कि प्रधानमंत्री के वादे और काम के बीच अंतर होना चाहिए तो निश्चित ही गलती मेरी नहीं है। पंडित जवाहरलाल नेहरू इमेज कैप्शन। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अंबेडकर के प्रति अपनी नापसंदगी नहीं छुपाए। इसके बाद भी कांग्रेस से अंबेडकर विरोध जारी रखा। साल 1952 में अंबेडकर उत्तर मुंबई लोकसभा सीट से लड़े लेकिन कांग्रेस ने अंबेडकर के ही पूर्व सहयोगी एन.एस. काजोलकर को टिकट दिया और अंबेडकर चुनाव हार गए। कांग्रेस ने कहा कि अंबेडकर सोशल पार्टी के साथ थे इसलिए उसके पास उनका विरोध करने के अलावा कोई और विकल्प नहीं था। नेहरू 2 बार निर्वाचन क्षेत्र का दौरा किया और आखिर में अंबेडकर 15,000 वोटों से चुनाव हार गए। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। अंबेडकर को 1954 में कांग्रेस ने बंडारा लोकसभा उपचुनाव में एक बार फिर हराया। ये घटनाएं साबित करती हैं कि कांग्रेस और उसके नेता खासकर नेहरू कभी अंबेडकर पर भरोसा नहीं करते थे और उन्होंने अपनी नापसंदगी को छिपाने का प्रयास भी कभी नहीं किया। सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है। यहाँ ये बताना जरूरी है कि यह मेरा वीडियो किसी भी तरह की मान्यता जानकारी की पुष्टि नहीं करता है। किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें। धन्यवाद।